बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रैवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड HGO के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड HGO मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और NRIs के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, VVIP कैटेगरी A, B और C सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ट्रंप ने मुज़ाकरात में महवर मज़ाहिमत को तस्लीम कर लिया। हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म हुई। ईरान से मुताल्लिक़ बयान वापस लेने के मुतालबे पर 85 मिनट बाद ट्रंप ने पोस्ट का हिस्सा हज़फ कर दिया। दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त तक इस्तिक़ामत जारी रहेगी। ईरानी जनरल स्टाफ का बयान। अमेरिका और सियोनी हुकूमत को शिकस्त देने तक मज़ाहिमत जारी रखने का ईरान का ऐलान। हौसी हमलों के बाद अल-मक़ा बंदरगाह की सरगर्मियां मुअत्तल। 52 से ज़ायद मिसाइलों से हमलों में 7 अफराद हलाक। बंदरगाह को तकरीबन $61 मिलियन का नुकसान। तेहरान के बाहर अमेरिकी फौजियों की मुमकिना तदफीन के लिए 5000 क़बूर की जगह तैयार। ईरानी हुक्काम का कहना है कि जंगी हालात से निपटने के लिए हंगामी मनसूबाबंदी का है हिस्सा। कतर की 3 ईरानी पायलटों की गिरफ्तारी की तरदीद, दावे गुमराह कुन करार। ईरानी हुक्काम का रेड क्रॉस को पायलटों से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही, 47 अफराद हलाक। 3 ज़लज़लों के झटकों से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुतासर। इमदादी सरगर्मियां जारी। और वाहिद एजेंडा मोदी को बचाना है, ख़वातीन का रिजर्वेशन नहीं, जयराम रमेश का तंज। लाल किले से तकरीर के बजाय मौजूदा लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन नाफिज करने का कांग्रेस ने किया मुतालबा। और अब पेश खबरें तफसील से। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके महवर मज़ाहिमत को तस्लीम कर लिया। ट्रंप का इसरार था कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम मज़ाहिमत हुर्मुज़ बालाए ताक रखे। सदर ट्रंप ने दस्तखत करके महाज़ मज़ाहिमत को फारसी में तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने उसी रात हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी थी। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारती समझते हैं। कालिबाफ के मुताबिक ट्रंप ने लिखा था कि ईरानी भी आबने हुर्मुज़ खोल देंगे। ईरान से मुतल्लिक़ बात पर मैंने मुज़ाकरातकारों से कहा कि ट्रंप बयान वापस लें। मैंने मुज़ाकरातकारों से कहा कि ट्रंप ने बयान वापस न लिया तो ईरान हमला करेगा। 85 मिनट बाद ही ट्रंप ने अपने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा कि इसराइल ने लिबनान में दाहिया पर हमला किया तो मैंने इंतकामी कार्रवाई से खबरदार किया था। पूरे खित्ते को निशाना बनाने की धमकी पर इसराइल दोबारा हमले से बाज आया।
حوثی حملوں کے بعد یمن کی المقا بندرگاہ نے آپریشن معطل کر دیا۔ بندرگاہ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ حالیہ حملوں کے دوران بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور تقریباً $16 ملین کا مالی نقصان ہوا۔ المقا بندرگاہ نے حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دیں۔ اس بیچ قطری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھیں۔ یاد رہے کہ ایران نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایران کے 3 پائلٹوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے۔ سربراہ ایرانی عدلیہ غلام حسینی محسنی نے آبنۂ ہرمز کو ایران کا ناقابل تقسیم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے علاقائی یا سرحدی حصے میں کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست اور جنگ دونوں ہی میں ٹرمپ شکست خوردہ ہیں۔ فضول باتوں اور شوقیاں انبگار کر ٹرمپ اپنے متنفر ذہن کو تسکین دیتے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کے مشیر جان لیں کہ متکبر امریکہ کبھی ہرمز پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اربوں ڈالر مالیت کی طیارہ بردار جہاز جو کام نہ کر سکے وہ سوشل میڈیا پیغام بھی نہیں کر سکتا۔ ایرانی دارالحکومت تہران کی بہشت زہرا قبرستان کے سی او نے اعلان کیا ہے کہ تہران کی شہری حدود سے باہر ایک مقام کو ممکنہ جنگی حالات میں امریکی فوجی اہلکاروں کی عارضی تدفین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بحرانی انتظامات اور غیر معمولی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے محمد جواد تاجک نے کہا کہ مقررہ مقام پر تقریباً 5000 قبروں کی گنجائش ہے۔ یہ اقدام محض میڈیا مہم یا نفسیاتی کارروائی نہیں بلکہ تہران شہر سے باہر یہ مقام حقیقتاً تیار کیا جا چکا ہے۔ جواد تاجک کا کہنا تھا کہ ان کے ادارے کو مختلف بحرانی حالات کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوتی ہے، جن میں غیر ملکی فوجی دستوں کے ایرانی سرزمین میں داخل ہونے کا ممکنہ منظرنامہ بھی شامل ہے۔ اسی مقصد کے تحت غیر ملکی فوجی اہلکاروں کی نعشوں کے انتظام، عارضی طور پر محفوظ رکھنے اور ضرورت پڑنے پر تدفین کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان تیاریوں کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ یا امریکی فوجی دستوں کا تہران میں داخل ہونا ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ معمول کی ہنگامی منصوبہ بندی اور بحران سے نمٹنے کے انتظامات کا حصہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی لاپتہ افراد کا پتہ لگانے والی کمیٹی کے سربراہ بریگیڈیئر سید محمد باقر زادہ نے قطر میں گرفتار ایرانی پائلٹوں کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے چیئرمین کو خط ارسال کیا تھا، جس کے بعد قطری حکام نے قطر میں ایرانی پائلٹوں کی گرفتاری کی تردید کر دی۔ قطری حکام کی تردید پر رد عمل دیتے ہوئے بریگیڈیئر سید محمد باقر زادہ نے کہا کہ حکومت قطر کو محض تردید کرنے کے بجائے حقیقت حال جاننے کے لیے ایرانی فضائیہ کے ماہرین کی ٹیم کو قطر میں تحقیقات کی اجازت دینی چاہیے۔ انہوں نے قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کی تردید مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فضائیہ کے ماہرین کی ایک ٹیم کئی ماہ سے قطر میں داخل ہو کر تحقیقات کی اجازت ملنے کی منتظر ہے، تاہم قطری حکام مسلسل رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں، جس کے باعث اب تک ایرانی پائلٹوں کی وطن واپسی ممکن نہیں ہو سکی۔ ایرانی مسلح افواج کی لاپتہ افراد کا پتہ لگانے والی کمیٹی کے سربراہ نے بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی پر زور دیا کہ اس معاملے میں بلا تاخیر اپنے فرائض انجام دینا شروع کرے۔ بریگیڈیئر سید محمد باقر زادہ نے مزید خبردار کیا کہ کویت کی حکومت نے بھی اب تک کویت میں گرفتار 4 ایرانی شہریوں کی صورتحال واضح کرنے سے گریز کیا ہے۔ قطر نے 3 ایرانی فوجی پائلٹوں کو حراست میں لیے جانے کی خبروں کی واضح طور پر تردید کرتے ہوئے انہیں گمراہ کن قرار دیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد محمد الانصاری نے کہا کہ ایسے دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ الانصاری نے کہا کہ قطری حکام نے ایرانی پائلٹوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کی ہدف کی سمت کی بھی تصدیق کی گئی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر بین الاقوامی قانون کے تحت قطری علاقے کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق تلاش اور بچاؤ ٹیموں نے پائلٹ کی باقیات کی تلاش کی اور بعد ازاں ایران کے ساتھ مل کر ایک پائلٹ کی باقیات کے تبادلے کا کام کیا۔ قطر نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سال اپریل میں ایرانی ٹیم کو تلاش اور بچاؤ آپریشن کی معلومات کے جائزے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، تاہم ایرانی فریق نے اس دعوت کا جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی لاپتہ افراد کی تلاش کی کمیٹی کے کمانڈر محمد باقر زادہ کے مطابق 3 ایرانی پائلٹ جواد صالحہ، عبد المجید دشتیان اور عمران بہروشیان گزشتہ 6 ماہ سے قطری افواج کی حراست میں ہیں۔ ایرانی حکام نے مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کو ان پائلٹوں سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ غزہ تنازع کے خاتمے کی بین الاقوامی کوششوں کے درمیان بھارت نے فلسطین کے ساتھ دوستانہ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے سینئر سفارتکار پرینگ
प्रिया रंगनाथन को फलस्तीन, मिस्र और लेबनान भेजने का ऐलान किया है। वजारत खारजा के मुताबिक इस सरकारी दौरा 16 से 21 अगस्त तक जारी रहेगा। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और इसराइल के ताल्लुकात भी मजबूत और गहरे हैं। इससे एक माह कबल भारत ने मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के लिए खुसूसी अस्पताल, मसनूई आज़ा लगाने का मरकज और पेशावराना तरबियती इदारा कायम करने का ऐलान किया था। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीनी पनाहगज़ीनों से मुताल्लिक़ एजेंसी को हर साल $5 मिलियन की माली इमदाद जारी रखने का भी ऐलान किया है। भारत ने 2 रियासती हल के लिए अपनी हिमायत का भी बारहा इआदा किया है, जिसके तहत इसराइल और फलस्तीन बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तस्लीम शुदा सरहदों के साथ अमन से एक दूसरे के पहलू में रह सकें। इसराइल के साथ मजबूत ताल्लुकात के बावजूद भारत अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए फलस्तीन की दावेदारी की हिमायत भी करता रहा है। यह दौरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा तनाज़ा खत्म करने की कोशिशों के दौरान हो रहा है। अमेरिका ने एक ऐसे अमन मंसूबे पर जोर दिया है जिसमें हमास के हथियार बतदरीज खत्म करने के बदले इसराइली अफवाज की वापसी शामिल है। इस अमल की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस नामी एक बैनुल-अक़वामी तंजीम करेगी। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास को पहले अपने हथियार छोड़ने होंगे। इसराइल को मुसलसल बैनुल-अक़वामी तनकीद का सामना है। जून 2026 में अक़वाम मुत्तहिदा के तहक़ीक़ाती कमीशन की एक रिपोर्ट में इसराइली फौज पर फलस्तीनी बच्चों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसे रिपोर्ट में गजा में जंगी जराइम और नस्लकुशी के मुतरादिफ करार दिया गया। कांग्रेस ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की भारत की रिवायती मगरबी एशियाई पॉलिसी से हट गई है। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने जून में एक मज़मून में गजा के मामले पर हुकूमत की खामोशी पर भी सवाल उठाए थे। इंडोनेशिया में हफ्ते की सुबह आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में कम से कम 47 अफराद हलाक हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक सबसे ज्यादा 24 अमवात मंगराई रिजेंसी में हुई हैं, जबकि मशरकी मंगराई में 17, सिकाका में 3, मगरबी मंगराई, नंगडा और एंडे एजेंसियों में एक हलाकत की इत्तला है। ज़लज़ले से मशरकी नोस्टेंगारा सूबे में इमारतों और बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 157 मकानात को शदीद और 148 को मामूली नुकसान पहुंचा, जबकि 87 तालीमी इदारे, 18 सेहत के मराकज़, 6 इंतजामी दफातर और 5 इबादतगाहें भी मुतासिर हुई हैं। कई इमारतें मुनहदिम हो गईं, जबकि कस्बों और देहातों में बिजली की बंदिश के बायस मवासिलाती राब्ता मुनक़ता होने से तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में रुकावट पैदा हुई। इमदादी सरगर्मियों के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदादी सामान रवाना किया। जकार्ता की अलीम प्रधान फ़ज़ाई अड्डे से 275 टन वजनी 50,000 इमदादी पैकेज भी रवाना किए गए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की जनरल स्टाफ कमेटी ने दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त तक इस्तकामत जारी रखने का ऐलान किया है। कमेटी ने जंगी कैदियों की फातिहाना वतन वापसी की सालगिरह के मौके पर जारी बयान में कहा है कि इलाके में अमेरिका और सिहोनी हुकूमत की मुकम्मल शिकस्त, शुजा ईरानी अवाम के हकूक़ के हुसूल और दुश्मन के घुटने टेकने तक रहबर इनक़लाब इस्लामी और अवाम की बरहक़ ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तकामत जारी रहेगी। बयान में कहा गया है कि 8 साला मुक़द्दस दिफा ईरानी गीरत, हमीयत, बालिदगी और इफ्तिकार का ज़रीन बाब है, जो इस्लामी इनक़लाब की तारीख में खुद एतमादी, हुर्रियत पसंदी, जुल्म की मुखालिफत, पैरवी और विलायत और जाँ बकफ मुजाहिदीन की बसीरत की अलामत है। बयान के मुताबिक इन मुजाहिदीन ने विलायत फ़क़ीहा की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए दुश्मनान इनक़लाब इस्लामी के मुकाबले में मिसाली इस्तकामत का मुज़ाहरा किया और इस्लामी तवानाई और इज़्ज़त व शर्फ़ का इज़हार किया। जनरल स्टाफ कमेटी ने कहा कि मुक़द्दस दिफा और दौर के बेमिसाल रज़मिया कारनामों के 37 बरस गुजरने के बाद ईसार और फ़िदाकारी पर इस्तकामत एक तनावर दर्क में तब्दील होकर मौजूदा गीरतमंद नौजवान नस्ल तक पहुंच चुकी है। बयान के मुताबिक गीरतमंद नौजवान नस्ल तक पहुंच चुकी है और बयान के मुताबिक नौजवान नस्ल ने अपने शहीद कायद और रहबर इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मुश्तबा हुसैनी क़ाबनई की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अमेरिकी फ़ौज के मुकाबले में डट कर इसके कमांडरों और सरबराहों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में कम से कम 11 अफराद हलाक और 19 दीगर जख्मी हो गए। ये हमले इसराइली डिफेंस फोर्सेस के उस बयान के बाद किए गए जिसमें कहा गया था कि हिजबुल्लाह के गुज़िश्ता हमलों में उसके 3 फौजी जख्मी हुए थे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सवेरे किए गए इसराइली हमलों में नबातिया जिले के अंसार और देरुल ज़हरानी के इलाकों को निशाना बनाया गया। अंसार में एक घर पर इसराइली लड़ाका तैयारों के हमले के नतीजे में 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए, जबकि देर अज़-ज़हरानी में किए गए एक और हमले में 4 अफराद हलाक और 17 दीगर जख्मी हुए। हमलों के बाद इसराइल ने तस्लीम किया है कि हलाक होने वालों में एक आम शहरी भी शामिल है। ताहम इसने हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने जानबूझकर आम शहरियों को फौजी ठिकाने पर रखा था। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल ने हमले में हलाक होने वाले खवातीन और बच्चों को हिजबुल्लाह के निशाने बनाए गए एक सीनियर कमांडर के खानदान के अफराद करार दिया। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इसराइली हमलों की
मजम्मत करते हुए इल्जाम आयद किया है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान अमेरिका की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के अगले दौर से कबल इसराइल ने एक वाज़ेह पैगाम भेजा है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हफ्ते के रोज़ हिज़्बुल्लाह पर लेबनान में इसराइली फौजियों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। इसराइल की जानिब से लेबनान के खिलाफ जंग में सफेद फास्फोरस बमों के आज़ादाना इस्तेमाल ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। जुनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में सफेद फास्फोरस के बार बार इस्तेमाल से न सिर्फ इंसानी जानों को खतरा लाहक है, बल्कि जंगलात, जैतून के बागात और ज़रई ज़मीनें भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से सफेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल लेबनान के माहौलियाती निज़ाम को तबाह करने का बाइस बन रहा है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी लेबनान पर हमलों और खेतों और जंगलात को जलाने में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल से इन हमलों के इंसानी और माहौलियाती असरात के बारे में एक बार फिर तशवीश पैदा हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार अहमद ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान एक बार फिर आलमी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बन चुका है, जबकि तालिबान इंतजामिया न सिर्फ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पुष्टपनाही कर रही है, बल्कि खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली एक प्रॉक्सी बन चुकी है। काबुल में तालिबान हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने के मौके पर अरब न्यूज़ को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में आसिम वक़ार ने कहा कि सरहदी हालात और सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक खराब हो चुकी है। उन्होंने फरवरी में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खुली जंग से मुतालिक दिए गए बयान की भी तायद की। पाकिस्तानी मंदूब के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी कीमत अदा की है। उन्होंने बताया कि 2025 के दौरान पाकिस्तान में 5200 से ज्यादा दहशतगर्दाना वाक़यात में 1300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अपोजिशन जमातों से खवातीन के रिजर्वेशन के निफाज के लिए हदबंदी बिल की हिमायत की अपील को ड्रामा करार देते हुए इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत का वाहिद एजेंडा मोदी को बचाना है, खवातीन का रिजर्वेशन नहीं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मवासिलात जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म की अपील के मुहर्रिकात पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाल किले से तकरीर करने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म को 2029 के इंतखाबात के लिए मौजूदा लोकसभा की ताकत के मुताबिक खवातीन के रिजर्वेशन को नाफिज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को की यौम आज़ादी की तकरीर में अपोजिशन से की गई अपील के हवाले से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले के वक्त और पस मंज़र को समझना ज़रूरी है। उन्होंने याद दिलाया कि 1993 में 73वीं और 74वीं आइनी तरमीम बिल मंजूर किए गए थे, जिनके जरिए पंचायतों, जिला कौंसिलों, ब्लॉक पंचायतों और बलदियात में खवातीन के लिए 1/3 रिजर्वेशन फराहम किया गया था। खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए रमेश ने कहा कि राजीव गांधी ने निचली सतह पर खवातीन की नुमाइंदगी के लिए काम किया और इस शेख को आइन में शामिल कराने में कलीदी किरदार भी अदा किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 सितंबर 2023 में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन के रिजर्वेशन को फौरी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें बारहा मुतालबा कर चुकी हैं कि 543 रुकनी लोकसभा में खवातीन के रिजर्वेशन को नाफिज किया जाए, जिसके तहत खवातीन के लिए 182 नशिस्तें मख्तस होंगी। उन्होंने कहा कि अचानक 16 अप्रैल 2026 को रात 11 बजे जब पार्लियामेंट में हदबंदी के मामले पर बहस जारी थी, नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 को नोटिफाई कर दिया गया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक बार और नजर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रेवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड एचजीओ के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड एचजीओ मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और एनआरआईज के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, वीवीआईपी कैटेगरी ए, बी और सी सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रेवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी, मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
ट्रंप ने मुज़ाकरात में महवर मज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म हुई। ईरान से मुताल्लिक़ बयान वापस लेने के मुतालबे पर 85 मिनट बाद ट्रंप ने पोस्ट का हिस्सा हज़फ कर दिया। दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त तक इस्तिकामत जारी रहेगी। ईरानी जनरल स्टाफ का बयान। अमेरिका और सियोनी हुकूमत को शिकस्त देने तक मज़ाहमत जारी रखने का ईरान का ऐलान। हौसी हमलों के बाद अल-मौका बंदरगाह की सरगर्मियां मुअत्तल। 52 से जायद मिसाइलों से हमलों में 7 अफराद हलाक। बंदरगाह को तकरीबन $61 मिलियन का नुकसान। तेहरान के बाहर अमेरिकी फौजियों की मुमकिना तदफीन के लिए 5000 क़बूर की जगह तैयार। ईरानी हुक्काम का कहना है कि जंगी हालात से निपटने के लिए हंगामी मनसूबाबंदी का है हिस्सा। कतर की 3 ईरानी पायलटों की गिरफ्तारी की तरदीद। दावे गुमराहकुन करार। ईरानी हुक्काम का रेड क्रॉस को पायलटों से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। 47 अफराद हलाक। 3 ज़लज़लों के झटकों से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुतासर। इमदादी सरगर्मियां जारी। और वाहिद एजेंडा मोदी को बचाना है, ख़वातीन का रिजर्वेशन नहीं। जयराम रमेश का तंज। लाल किले से तकरीर के बजाय मौजूदा लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन नाफिज करने का कांग्रेस ने किया मुतालबा। नाज़रीन, के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।